गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 22 जनवरी 2025। तो 22 जनवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उनके बारे में भी साथ में जानेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछ रहा है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 21 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। कितने राज्यों के दिवस मनाई जाती है 21 जनवरी को? तो 3 राज्यों की स्थापना दिवस मनाई जाती है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब जान लेते हैं जनवरी माह में अब तक मनाए गए इंपॉर्टेंस डे। बात करें 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को मनाया गया था वैश्विक परिवारवाद दिवस। बात करें 2 जनवरी को, तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। और 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली में। बात करें केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने देश के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी में सोलर मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाइयों का शुभारंभ किया है। बात करें यह कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC व लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन व डेल टेक्नोलॉजी और स्थानीय साझेदारी के सहयोग से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अंडमान निकोबार का। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान निकोबार जिले को वर्जिस नारियल तेल को क्या प्रदान किया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। तो बात करें निकोबार जिले के वर्जिस नारियल ऑयल को क्या GI टैग प्रदान किया गया है। तथा इस ऑयल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और यह हमारे आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति का कार्ड बांटे हैं। तो कितने लाख स्वामित्व संपत्ति के कार्ड बांटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो ये बांटे हैं 65 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 लाख। बात करें मोदी जी ने ये 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। बात करें इस योजना की शुरुआत तो PM मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना में ड्रोन तकनीकी के जरिए जमीन की मैपिंग और मालिक का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और इसके बाद में संपत्ति के मालिक को एक कार्ड मुहैया करवाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो ये बन गया अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। ये दोस्तों भारत मैप में देख सकते हो आप। बात करें भारत की कैपिटल तो न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बात करें असम पुलिस महानिदेशक डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोपाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? एटलस। तो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। चलिए बात गुजरात की आ गई है, तो ये है मैप में गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र भाई पटेल। जबकि राष्ट्रपति कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? कितने फीट? 72 फीट मूर्ति स्थापित की गई है। तो कहाँ की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु। दोस्तों लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एनडीआरएफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19 जनवरी। चलिए आज का क्वेश्चन जान लेते हैं। आज का क्वेश्चन है पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.7%। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया है? तो 34वां। अगला हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लीन टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी का क्या हो गया? विस्फोट हो गया है। तो ये हो गया इंडोनेशिया में। अगला हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा किया है? तो बांग्लादेश ने। अगला हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे बात करें तो हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो ये की थी डीआरडीओ ने। अगला हाल ही में श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 में किस टीम का 17वां कप्तान चुना गया? तो पंजाब किंग्स का। अगला बात करें हाल ही में किसे एएफआई नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है ओडिशा ने। अगला हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है स्पेन ने। अगला हाल ही में चर्चा रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। अगला हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश में बनाया गया? तो भारत में। अगला हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई को। अगला हाल ही में लार्सन एंड टोब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये किया आईएनएस उत्कर्ष। अगला हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ईरा यादव। अगला हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है? वो बनी है पिक्सेल। अगला हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने हैं नए प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं लेबनान के।
अगला है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में अंतरिक्ष मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है, तो भारत। अगला है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिया JK विनोद चंद्र ने। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत और मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया? तो ये किया लद्दाख ने। आगे बात करें तो हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो PV सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये श्री विनीत जोशी को। आगे बात करें तो हाल ही में श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो TV गोपालकृष्ण को। अगला, हाल ही में J देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट का। आगे बात करें तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। अगर हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया? तो ये वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया गया। अगला, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया ट्यूलिप सिद्की ने। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया IIT मुंबई के साथ। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये सिंगापुर ने। अगर जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो मिजोरम। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अंतरिम अतिरिक्त प्रभाग मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो लॉस एंजलिस में। अगला, हाल ही में किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नरपेंद्र मिश्रा को। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो के नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने का मंजूरी दी है? तो ये दी है श्रीहरिकोट। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।